नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत। और सबसे पहले आपको बताएं खबर, सरफराज अहमद होंगे राज्यसभा प्रत्याशी जेएमएम से, और वो जेएमएम से राज्यसभा के उम्मीदवार होने वाले हैं। तो सरफराज अहमद, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले गांडेय विधानसभा सीट खाली की थी, और अब देखिए सरफराज अहमद राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाने वाले हैं जेएमएम की तरफ से। आज शाम सरफराज अहमद के नाम पर मुहर लग जाएगी, जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। हालांकि अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इंतजार हो रहा है आधिकारिक घोषणा की। गांडेय से जेएमएम के पूर्व विधायक हैं सरफराज अहमद। अभी खाली हुई थी सीट, खाली कराई गई थी सीट जब राजनीतिक हलचल हो रही थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले रणनीतियां चल रही थी, इसी बीच गांडेय सीट खाली कराई गई थी। और उसके बाद अब देखिए सरफराज अहमद का नाम राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर अभी थोड़ी देर बाद आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। आज शाम आधिकारिक घोषणा होगी, इसकी इंतजार है बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। लेकिन जेएमएम की तरफ से राज्यसभा सांसद के लिए प्रत्याशी सरफराज अहमद, गांडेय से पूर्व विधायक जेएमएम के सरफराज अहमद, और अब राज्यसभा प्रत्याशी होंगे जेएमएम की तरफ से। 2 सीट राज्यसभा की जो खाली होने वाली है, उसमें एक तरफ देखिए अब जेएमएम की तरफ से सरफराज अहमद राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। थोड़ी देर बाद आधिकारिक घोषणा होगी इसकी। आज शाम इस नाम पर मुहर लगेगी और उसके बाद आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। तो गांडेय से जेएमएम के पूर्व विधायक सरफराज अहमद, जो अब राज्यसभा प्रत्याशी होंगे जेएमएम की तरफ से। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए गांडेय से पूर्व विधायक सरफराज अहमद, सीट खाली की थी उन्होंने, और अब राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे, नॉमिनेशन होगा उनका। आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इनाम कह सकते हैं हम इसे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब सरकार संकट में थी तो उन्होंने बड़ा त्याग किया था और अपनी सीट उस संकट के वक्त छोड़ी थी। तो अब एक तरीके का रिवार्ड आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से उनको दी जाएगी। और ये चीजें पहले से ही तय थी कि सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा जाएगा। अल्पसंख्यक चेहरा है, लिहाजा कांग्रेस की तरफ से भी बहुत इफ्त नहीं है उनके नाम को लेकर, और पूर्व में वो कांग्रेस में रह भी चुके हैं। तो इस वजह से उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। थोड़ी देर पहले भी सरफराज अहमद से हमारी टेलीफोनिक बातचीत भी हो रही थी आरती, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, देर शाम तक उनके नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी और नाम तय हो जाएगा। जहां तक घोषणा की बात है तो 1-2 दिनों में वो नाम सार्वजनिक तौर पर पार्टी के स्तर से, गठबंधन दलों के स्तर से मीडिया में आ भी जाएगा। तो उन्होंने संकेत दिया है कि आज देर शाम तक उनके नाम को लेकर जो एक अंतिम मोहर होती है वो मोहर लग जाएगी। तो यानी ये तय माना जा रहा है कि राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हो रही है, उसमें से महागठबंधन के तरफ से सरफराज अहमद का राज्यसभा जाना तय है। आंकड़ों के लिहाज से सफिशिएंट फिगर है महागठबंधन के पास। अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबल है सरफराज अहमद। और कांग्रेस अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को भी खड़ा करती है तो वैसे उस परिस्थिति में भी सरफराज अहमद का जाना लगभग तय है। लेकिन सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि महागठबंधन को आगे लोकसभा के चुनाव भी लड़ने हैं, तो एक बड़ा मैसेज भी देना है। तो उस लिहाज से जो भी निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा। और संभवतः जो बातचीत उन सभी थोड़ी देर पहले हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज देर शाम तक उनके नाम पर अंतिम मोहर जो है वो लग जाएगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई इब्बट नहीं हो सरफराज अहमद के नाम पर कांग्रेस की तरफ से भी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पूर्व में वो कांग्रेस में रहे हैं, एकीकृत बिहार के समय वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो कद्दावर नेता रहे हैं और अल्पसंख्यक चेहरा है, तो बहुत इब्बट नहीं होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। और अगर सरफराज अहमद इस बात को पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि आज देर शाम तक उनके नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी, तो इससे ये तय माना जा रहा है कि जो बातचीत है कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच, हालांकि आरजेडी बहुत बड़ा मैटर इसमें नहीं है, जो सबसे बड़ा है वो कांग्रेस ही है। तो जो बातचीत है वो बातचीत लगभग तय हो चुकी है, और उसी बातचीत के आधार पर ही सरफराज अहमद इस बात को पुख्ता तौर पर कहते नजर आए कि आज देर शाम तक उनके नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगा। चलिए, तो इंतजार अब आधिकारिक ऐलान की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सरफराज अहमद जेएमएम के पूर्व विधायक गांडेय से, जिन्होंने जब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था झारखंड में, उस वक्त इन्होंने त्याग किया
अपनी सीट खाली कर दी इन्होंने। और उसके बाद अब देखिए राज्यसभा प्रत्याशी के लिए इनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है, राज्यसभा के सांसद के तौर पर इन्हें प्रत्याशी बनाया जा रहा है जेएमएम की तरफ से। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी हुआ नहीं है, आज शाम मुहर लगेगी इनके नाम पर और आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।